हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्रीवास्तव। आज 22 जुलाई 2026 और 22 जुलाई 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का, प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1987। 1887 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, गणितीय नियतांक पाई के मान के अंश रूप 22/7 का प्रतीक पाई सन्निकट दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 जुलाई। 22 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय चुनौती का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नौसेना ने हाल ही में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा INS मालवन। INS मालवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों को आसानी से ई पास जारी करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजमार्ग यात्रा ऐप। राजमार्ग यात्रा ऐप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय कृषि एवं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण रिपोर्ट 2026 के अनुसार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण में किस राज्य ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात UAE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग छात्रों को उद्योग केंद्रित AI और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण देने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय VTU कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी के बेहतर प्रबंधन हेतु जुलाई 2026 में कितनी राशि की शुद्ध लिक्विडिटी वापस ली है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70,888 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT 2026 में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने दिल्ली दबंग टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन कर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी साथियान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व केविन कीगन का संबंध किस खेल से था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुटबॉल
फुटबॉल इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री एग्रीटेक प्रोत्साहन नीति 2026 की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रियल टाइम अलर्ट जारी करने के लिए किस नई प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सड़क सुरक्षा एआई। सड़क सुरक्षा एआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय सेना की विशेष बल टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2026 में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में स्वदेशी मानव रहित हवाई पोत यूएवी के लिए किस उन्नत स्मॉल टर्बोफैन इंजन का सफल ग्राउंड परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिक। मणिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा का योगदान बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52%। 52% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संगठन ने भारत के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चौथे चरण के लिए $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एशियाई विकास बैंक ADB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI की 135वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्राचीन अभिलेखों तक सार्वजनिक पहुंच आसान बनाने के लिए किस डिजिटल पोर्टल का अद्यतन संस्करण जारी किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिलेख पटल 2.0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA की एथलीट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किस प्रसिद्ध भारतीय ओलंपिक पदक विजेता को चुना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैरी कॉम। मैरी कॉम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य के ऐतिहासिक उत्खनन स्थल सन्नति से मौर्य सम्राट अशोक कालीन दुर्लभ शिलालेखों और बौद्ध स्तूप के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक्स।